हेलो गाइस, प्रक्षेपगत का जो लेक्चर 8 है उसको समझाते हैं। यह है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रक्षेपगत से संबंधित है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला है बेटा, प्रक्षेपगत का जो वेक्टर स्वरूप है, वेक्टर फॉर्म में आपको जो उड़ से भिन्न दिशा में इस वेग से किसी वेग वस्तु को फेंक रहे हैं, अर्थात आपको यह जो आई जे के माने जो वेग है, ऊर्ध्व वेग है, वह आई जे के माने यू, वेक्टर यू बराबर दिया है। कल्पना करिए 6i कैप प्लस 8j कैप। ऐसे सवाल दिया रहेगा, फिगर बना समझाए हैं इसको ऐसे। तो आप बताइए, आप जानते हैं जो यूनिट वेक्टर i है और यूनिट वेक्टर j है। यूनिट वेक्टर की परिभाषा आपको जानते हो, वह वेक्टर वह सदिश जिसका परिमाण 1 होगा। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को x अक्ष के अनुदिश रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर j को, यूनिट वेक्टर i को x अक्ष के अनुदिश, यूनिट वेक्टर j को, यूनिट वेक्टर i को x अक्ष के अनुदिश तथा यूनिट वेक्टर j को y अक्ष के अनुदिश प्रदर्शित किया जाता है। जो यह वेग है, यह इसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं इसके परिमाण को। तो एक होगा u cos थीटा, क्षैतिज घटक होगा, ऊर्ध्व घटक होगा u sin थीटा नॉट। अगर यह प्रक्षेपण होगा तो जो क्षैतिज घटक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा नॉट, माने यह दिशा में क्या है, यूनिट वेक्टर i है, इसका गुणांक होगा 6 मीटर पर सेकंड। अगर यह इसकी यूनिट, इस वेग यूनिट मीटर पर सेकंड है। और अरे भाई आई माने यह दिशा माने क्षैतिज दिशा में जो घटक है इसका घटक ये है u cos थीटा। समझ गए? ऊर्ध्व घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा नॉट होगा, माने y दिशा माने j होगा। इसी तरह कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। देखो j का गुणांक यहाँ क्या है, हो गया प्यारे बच्चों। चाहे तो आप जब निकाल लिए हैं तो किस दिशा में थीटा का मान निकाल सकते हो। ऐसे निकालोगे थीटा का मान, यहाँ समझ लो दोनों वैल्यू आ गई। तो थीटा का मान माने tan थीटा से निकाला जाता है। tan थीटा बराबर आपको पता है क्या, j के गुणांक, याद करिए j का गुणांक बटा i का गुणांक। अगर किसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो tan थीटा समझिए ना, अगर ये नहीं समझ जो बताए हैं तो इसको सीधा u sin थीटा बटे u cos थीटा अपान क्या होगा 8/6 हल कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर 4/3। ये इसकी दिशा मालूम, थीटा की वैल्यू ये मालूम हो जाएगी। वैसे हम लोग वेक्टर में इसको tan थीटा बराबर j का गुणांक बटा i गुणा, कोई भी 8/6 तब भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। जैसे आपको मौलिक बातें, मूल बातें समझ में आए वैसे सीखिए। अब चाहे तो साहब u का परिमाण निकाल सकते हैं। u का परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर u कैसे निकालोगे, अंडर रूट i गुणांक वर्ग प्लस j गुणांक वर्ग कर लो, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग आ जाएगा। पूरा हल करने पर 10, कैसे 6 के 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 बटा हो गया। अब एक और जानकारी हम देना चाहते हैं आपको, जो न्यूमेरिकल के लिए बेटा, ये न्यूमेरिकल के लिए मौलिक बातें हैं। इसीलिए अगर ये बातें समझ जाते हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देख रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहा है, कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया मौलिक बातें बता रहे हैं, हमारी भाषा में बता रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ अगर हम क्या करें, क्षैतिज परास निकालना चाहें तो क्षैतिज परास का फार्मूला आपको पता है। अब क्या करते हैं, इस फार्मूलों को अरेंज करते हैं, आप भी सीखिएगा क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल भरा हुआ है। इसको हम तोड़ दें तो 2 sin थीटा नॉट इंटू cos थीटा नॉट होगा अपान j होगा। फिर क्या करते हैं, 2 इधर कर दीजिए, u को दो पार्टों में u गुणे u स्क्वायर हो जाएगा। देखो u sin थीटा नॉट इंटू u cos थीटा नॉट, इसको क्या बोलते हैं, याद करो ऊर्ध्व घटक इंटू क्षैतिज घटक 2/g2। तो अगर क्षैतिज घटक दिया हो और ऊर्ध्व घटक दिया हो और g का मान दिया हो तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट, ये कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए ऐसे कर सकते हैं।
इस फार्मूले द्वारा आप आगे गणना और ये आसानी से कर सकते हैं, कंपटीशन को टिक कर सकते हो। अन्यथा वैसे भी करोगे तब भी आएगा, लेकिन यह अच्छा तरीका है। इसको हम लास्ट में ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया है, उससे संबंधित छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। जब ये बातें क्लियर कट हो जाएंगी तो न्यूमेरिकल आप अपने आप लगा डालेंगे, मुझे न्यूमेरिकल बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, अब एक चीज और बता रहे हैं, जब कोई वस्तु प्रक्षेप पथ पर गति करती है तो उसके हर एक बिंदु पर जो पिंड का भार या होगा mg होगा। तो जब एक वेग से फेंक रहे हैं तो संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन के नियम से संवेग परिवर्तन डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी संवेग परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल इंटू बल, किस नियम से, न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम से। आपको पता है, नहीं तो फिर भी चर्चा कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा पी बराबर mg इंटू टी। अगर यहाँ पूरे उड्डयन काल में कितना संवेग परिवर्तन होगा, हाँ पूरा उड्डयन काल मतलब कैपिटल टी समय अंतराल में, यहाँ कैपिटल टी कर दीजिए। अब कैपिटल टी उड्डयन काल का सूत्र पता है, 2u sin थीटा नॉट अपॉन जी से जी काट दीजिए। संवेग परिवर्तन पूरे उड्डयन काल के दौरान संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बराबर होगा 2mu sin थीटा नॉट, और यह कह सकते हैं u sin नॉट को ऊर्ध्वघटक लिखा था 2m इंटू ऊर्ध्वघटक वर्टिकल कंपोनेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद ये चैप्टर तो समाप्त हो गया था, लेक्चर 6 तक। लेक्चर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल है, घर बच्चों इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, तैयार करिए। अब हम आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल सिखाएंगे, तब फिर थोड़ा सा उससे और थोड़ा अच्छा, फिर सीधा हम जंप करेंगे नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए।